हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे। जो हम लोग कूलम्ब्स लॉ जो देखे थे उसमें एक एप्सिलॉन नॉट जीरो था, उसके बारे में पहले जान लेते हैं। यानी परमिटिविटी यानी फॉर कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ के लिए ही ये है। इस प्रकार से हम लोग जानेंगे। यानी हम लोग देखे थे कूलम्ब्स लॉ में क्या था, Q1 Q2 इस प्रकार से था। दो चार्ज अलग अलग रहता था, एक सेपरेट दूरी पर काम करता था, एक सेपरेट दूरी पर काम करता था इस प्रकार से। नहीं तो हम लोग देखे थे कि उसमें F बराबर इसका फोर्स, इस बीच की फोर्स का अट्रैक्शन कितना होता था, तो K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर इस प्रकार से होता था। इसमें K क्या है, K किस पे डिपेंड होता है, डिपेंड अपॉन मीडियम, किसी मीडियम पर डिपेंड अपॉन होता है, नहीं मीडियम पर डिपेंड होता है। नहीं इसमें के बराबर 1/4 ई, एप्सिलॉन नहीं लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे, इसको हम बोलते हैं ई को। यानी यहां पर लिखेंगे क्या, के बराबर 1/4 एप्सिलॉन माने ई Q1 Q2 बटा R स्क्वायर लिखेंगे दोस्तों। अब ई जो है इसको हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, एप्सिलॉन बोलते हैं। अब ये जो है एप्सिलॉन ये जो इसमें परमिट करता है इस दोनों चार्ज के बीच। मान लो कि एक चार्ज है, एक 2 चार्ज है, इस प्रकार से। नहीं इसमें तो ये हो रहा था कि R स्क्वायर, R जितना बढ़ेगा उतना फोर्स कमेगा, नहीं इस प्रकार हो रहा था। तो ये एप्सिलॉन क्या करेगा, ये करता है परमिट, it owns field to decrease the interaction field between चार्जेज इस प्रकार से आता है दोस्तों, नहीं दिख रहा होगा, बिटवीन चार्जेज इस प्रकार से। नहीं यानी ये क्या कह रहा है, ये एप्सिलॉन जीरो कि जाओ जो Q1 और Q2 के बीच में जो फील्ड है, Q1 Q के बीच में जो फील्ड है दोनों के बीच में, तुम जाओ और इसको कम करो, इसके फील्ड को कम करो। परमिट करता है। परमिट मतलब क्या होता है, यहाँ तो एक दूसरा संदेश आ रहा है। परमिट एक दूसरा होता है कि परमिट और मजबूत करो, लेकिन यहाँ पर ये अपना परमिट कर रहा है, अपना फील्ड को परमिट कर रहा है। ये एप्सिलॉन है जो अपना परमिट कर रहा है, अपना फील्ड को परमिट कर रहा है, और अपना फील्ड को परमिट कर रहा है तो उस दो चार्ज के बीच को कम कर रहा है, उसके फील्ड को तोड़ रहा है। और जब तोड़ रहा है तो क्या होगा, एप्सिलॉन बढ़ेगा। जब एप्सिलॉन का फील्ड बढ़ेगा तो फोर्स का क्या होगा, इस दोनों बीच में जो फोर्स का अट्रैक्शन लग रहा है कम होगा। क्या होगा दोस्तों, ये कम होगा, वास्तविक बात है कम होगा इस प्रकार से। यानी हम बोल सकते हैं ये जो एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन यानी ई मिनिमम वैल्यू किस में, तो वैक्यूम में, फोर बोल सकते हैं फॉर वैक्यूम फ्री स्पेस, इसको स्पेस और एयर में भी बोल सकते हैं। नहीं इस प्रकार से बोलेंगे मिनिमम वैल्यू। फिर फोर्स का क्या हो जाएगा, तो जब ई का मिनिमम वैल्यू इसमें इतना हो जाएगा तो फोर्स ऑटोमेटिक है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, किसमें, तो इसी में, डेट इज ऊपर। नहीं
वैक्यूम फ्री स्पेस एयर में इसका फोर्स का इसका अट्रैक्शन क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। जब इस एप्सिलॉन का मिनिमम वैल्यू होगा तब क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा तब। इसको दोस्तों पोज करके लिख लो। ई मतलब यहां पर आप इसको E0 लगा सकते हैं, क्योंकि वैक्यूम में वैक्यूम का मतलब फ्री स्पेस एयर का मतलब इसका मतलब कुछ नहीं। इस जीरो का मतलब इसको हम बोल सकते हैं एप्सिलॉन नॉट। क्या बोल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं, या परमिटिविटी भी बोल सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट का, 8.85 इंटू 10⁻⁻² कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस प्रकार होता है। इसका मिनिमम वैल्यू हुआ, ये एप्सिलॉन नॉट का मिनिमम वैल्यू, तो लिख सकते हैं मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू यानी हम बोल सकते हैं मीडियम में एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन वैक्यूम। और जब ग्रेटर देन वैक्यूम हुआ तो इसी प्रकार से मीडियम में इसका वैक्यूम में फोर्स अधिक हो जाएगा। हाँ, वैक्यूम में इस प्रकार से मीडियम का फोर्स अधिक हो जाएगा। अगर जैसे इसमें इसका वैक्यूम का एप्सिलॉन का इतना वैल्यू होता है, उसी प्रकार ग्लास का बात करें, ग्लास का तो ग्लास या वाटर का कितना हो जाएगा, वाटर का 7.12 × 10⁻⁻13 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, इस प्रकार से होता है। उसी प्रकार ग्लास में 3.01 × 10⁻11 होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी इसके सापेक्षा में ये सब ज्यादा है नहीं, ये सब क्या है, अधिक है, इसीलिए सबसे मिनिमम वैल्यू इसका होगा। और जब मिनिमम वैल्यू होगा तो इसमें फोकस अधिक होगा। अब इसमें फोर्स जो है इसमें कम होता चला जाएगा, जैसे जैसे एप्सिलॉन जीरो या एप्सिलॉन वाटर में या ग्लास में उसका अधिक होता जाएगा उसका वैल्यू, तो उसी प्रकार से उसका फोर्स कम होता चला जाएगा। इस प्रकार से परमिटिविटी हुआ। आगे हम देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। आगे देखेंगे रिलेटिव परमिटिविटी यानी ER बराबर EM मतलब मीडियम में और वैक्यूम में, इस प्रकार से होगा। उसी प्रकार से अगर मीडियम में निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस प्रकार से ER रिलेटिव इंटू वैक्यूम, इस प्रकार से। अगर किसी मीडियम में निकालना होगा, जैसे मान लीजिए कि वैक्यूम में दिया हुआ है, जैसे 8.85 इंटू 10 करके दिया हुआ है, तो हमको क्या पता करना पड़ेगा मीडियम में निकालने के लिए, रिलेटिव परमिटिविटी बोलेगा निकालने के। रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा, आपको ये मालूम है। इस प्रकार से इसका मीडियम में परमिटिविटी निकल जाएगा है। इसी का अगर फोर्स की बात करें तो फोर्स मीडियम इस प्रकार से FO/FE रिलेटिव परमिटिविटी इसका होगा नहीं। रिलेटिव परमिटिविटी दिया रहेगा। अब कितना गुना फोर्स कम है, उसका रिलेटिव परमिटिविटी निकालिए। हाँ, तो किसी मीडियम में रहेगा उसके लिए हम बात कर रहे हैं। जैसे हम देखेंगे कि बोल रहा है, मान के चलिए इसका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होता है, वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी होता है 80 पॉइंट कुछ होता है, इसलिए हम 81 मानते हैं, 80 पॉइंट कुछ होता है। तो हम क्या हो जाएगा, इसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना है 81, यानी E0/81 नहीं, E0/81। तो EO यानी EW वाटर का बोला ना, तो EW बराबर क्या हो जाएगा, EW बराबर 81 गुने EO। यानी ये पता रहेगा तो आपको पता चल जाएगा कि वाटर जो मीडियम में जो है तो उसका पता चल जाएगा।
वाटर का रिलेटिव परमिटिविटी इतना है, तो इस प्रकार से वाटर मीडियम का कितना हो जाएगा, इस प्रकार से इतना हो जाएगा। जैसे किसी ग्लास का, मान ली कि ग्लास है, ये रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ ग्लास इज कितना, मान लो 7 है, नहीं तो इसका क्या हो जाएगा, ई बट्टा ई, इस प्रकार 7, नहीं तो ये आपको पता है, इस प्रकार 7 गुने यू, नहीं इस प्रकार से ग्लास में मीडियम का निकल जाएगा। नहीं उसी प्रकार लिक्विड का रहेगा तो क्या होगा, लिक्विड का रहेगा तो क्या हो जाएगा, लिक्विड ई आर ऑफ लिक्विड इज 8, नहीं इसका क्या हो जाएगा, ई एल बट्टा ई ओ बट्टा 8, नहीं 8 क्या है, लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी, नहीं इसका निकालना है हमको, ई एल बराबर 8 गुने वैक्यूम का पता ही है आपको, कितना डाले 8.5, तो इसका लिक्विड का निकल जाएगा परमिटिविटी निकाल है, इस प्रकार इतना होगा। अब इसे प्रूव करते हैं, इसको दोस्तों लिख लेना पाँच करके। मान के चलो प्रूव करना है हमको, FO यानी वो क्या है, वैक्यूम, फिर ये स्पेस बोल सकते हैं, क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ पर हो गया, Q1 Q बट्टा R। उसी प्रकार किसी मीडियम में उसका फोर्स रहेगा तो क्या होगा, तो मीडियम में 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम Q1 Q2 बट्टा R²। अब इसका रेशियो क्या हो जाएगा, तो रेशियो FO बट्टा FM, नहीं FO का कितना, यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 अब बट्टा 1/4 पाई एप्सिलॉन M इंटू Q1 Q2 बट्टा R² बट्टा Q1 Q2 बट्टा R²। नहीं इसमें कट गया, ये भी कटा, इसमें से बच गया क्या, इस प्रकार से FO बट्टा FM, नहीं इसमें से ये कटा, ये तो कट ही गया, ये इस प्रकार से इसमें ये बचा, तो ये ऊपर जाएगा, नहीं इस प्रकार से। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को तो बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, इसी को तो रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। तो इतना बराबर इतना, तो इतना बराबर इतना, यानी हम बोल सकते हैं कि FO बट्टा FM इक्वल टू ER, क्या बोल सकते हैं, FO बराबर बट्टा ER, इस प्रकार से। समझ में आया, यही हमको प्रूव करना था, ये प्रूव करना था। अब इसी पे एक क्वेश्चन देखते हैं, मान लो कि एक क्वेश्चन है फर्स्ट कि Q1 और Q2 का दूरी है R, कितना दोस्तों, सॉरी R नहीं मानो, D दूरी है, D से डिस्टेंस से D मान लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार D डिस्टेंस है, इसका वैक्यूम में यानी वैक्यूम में वैल्यू F है, इसका वैक्यूम में फोर्स कितना है, F है, तो F वैक्यूम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बट्टा R²। समझ में आया, वैक्यूम में मतलब वैक्यूम में फोर्स कितना है F, नहीं तो वैक्यूम में कितना हो जाएगा, इतना, ठीक है। उसी प्रकार Q इतना हो गया, ठीक है, Q1 Q2 किसी मीडियम में आप डालते हैं, ये भी किसी मीडियम पे डालने के बाद, ये वैक्यूम मतलब कुछ नहीं, कोई मीडियम में नहीं डाला हुआ, वैक्यूम मतलब कोई मीडियम में नहीं डाला हुआ है, समझ में आया दोस्तों। अब अगर मीडियम में डाले, जो Q1 और Q2 D डिस्टेंस के दूरी पर है, अब किसी वैक्यूम में डालते हैं, मतलब किसी मीडियम में डालते, जैसे लिक्विड पदार्थ में डाले, क्या डाले, लिक्विड पदार्थ, तो वैक्यूम में था तो F था, आप लिक्विड में डालते हैं किसी चीज को, दो चार्ज को, और उसका डिस्टेंस D होता है, उसका फोर्स सीधा कितना कम हो जाता है, 4 गुना कम हो जाता है, उसका फोर्स 4 गुना कम हो जाता है, नहीं तो इस प्रकार से मीडियम में, इस प्रकार से इसका मीडियम
मीडियम तो चेंज हुआ, लिक्विड में चेंज हुआ, तो लिखेंगे 1/4 एम इंटू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। समझ में इस प्रकार। तो इसका रिलेटिव परमिटिविटी अब क्या होगा, किसका, लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा। समझ में, लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी कितना होगा, तो लिक्विड का रिलेटिव परमिटिविटी निकाल लेंगे। जैसे पहले इसका रेशियो निकाल लेंगे, किसका, तो एफ ओ बट्टा एफ एम, नहीं एफ ओ बराबर कितना 1/4 Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर बट्टा 1/4 M Q1 Q2 बट्टा R स्क्वायर। इस प्रकार कट जाएगा तो कितना बचेगा, ये तो कट गया, ये भी कट गया, तो ये बच जाएगा ई, ये ऊपर जाएगा उसी टर्म से EM बट्टा एप्सिलॉन 0, EM बट्टा एप्सिलॉन 0। इतना बराबर जानते हैं कि ER, तो हमको इसमें से निकालना क्या है, ER निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, ER। तो ER इसको कोना कानी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एफ ओ बट्टा एफ एम बट्टा ER। हमको निकालना है ER नहीं, अच्छा एफ ओ बराबर कितना ER, तो एफ, ठीक है, एफ एम बराबर किसी मीडियम में, तो एफ ओ बट्टा ER नहीं, अच्छा एफ एम बराबर कितना, एफ एम बराबर कितना बट्टा कम हुआ है, 4 गुना एफ कम हुआ है, 4 4 गुना कम होता है, एफ ओ बराबर एफ बटा 4 कम हुआ